सारी दुनिया के डॉक्टर्स इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि माँ के पेट में पहले नुत्फा जाता है, उसके रहम में नुत्फा जाता है, फिर नुत्फा क्या बनता है? डॉक्टर सब कहते हैं एक च्युइंगम की तरह चिपचिपा हुआ, चिंगम की तरह चिपचिपा हुआ एक छोटा सा खून का लोथड़ा बनता है जिसको अलका कहते हैं। अरबी में अलका चिंगम को भी कहते। तवज्जो चाहता हूं। उसके बाद फिर ये डॉक्टर्स कहते हैं खून के लोथड़े के बाद फिर बगैर हड्डी का गोश्त बनता है, नुत्फे से गोश्त बनता है। फिर थोड़े दिनों के बाद, महीने के प्रोसेस के बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि उसके अंदर हड्डियां आती हैं। हड्डियां आने के बाद फिर चमड़ा आता है, फिर बाल आते हैं। ये प्रोसेस है 9 महीने का। ये आज की तहकीक के बाद सारे डॉक्टर्स मशीनों से निकालने के बाद इस बात को यहां दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। मगर मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब साइंस का वजूद भी नहीं था, जब ना एक्सरे मशीन थी, ना सोनोग्राफी, ना सीटी स्कैन, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान नाज से वही ये कुरान, वही ये इलाही निकलती है। सुम्मा खलकना नुत्फता अलकतन फखलकनल अलकत मुदगतन फखलकनल मुदगत इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा। अल्लाह फरमाता है हमने नुत्फे से अलका बनाया, चिंगम की तरह चिपचिपा। फिर अलके से हमने मुदगा बनाया, मुदगा कहते गोश्त के टुकड़े को। फिर अल्लाह ताला फरमाता है फकसौनल इज़ाम फखलकनल मुदगता इज़ामन, फिर हमने उस मुदगे के अंदर हड्डियां रखी, गोश्त के अंदर फिर हड्डियां आई। फिर अल्लाह फरमाता है फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने हड्डियों पर चमड़ियां डाली। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। मेरे अजीजों, बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अगर हैं, साइंस पढ़ने वाले तलबा हैं, तो जाकर फिर से एक बार चेक कर लेना और कुरान की आयत जो मैंने तिलावत की सूरह मोमिनून की फिर से पढ़ लेना। तुम्हें पता चलेगा कि एम्ब्रियोलॉजी का पूरा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, में कौन कौन सी बातों का जिक्र करूं, कितनी तहकीकात की बात करूं।